सेक्टर का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या रोल था, क्या स्थिति थी। जैसे कि एग्रीकल्चर की हालात थे जो कि बहुत अच्छे नहीं थे। इसी तरीके के से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी कुछ यही हाल था। कॉलोनियल रूल में इंडस्ट्रियल सेक्टर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। अब इंडिया एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस था। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैंडीक्राफ्ट इंडिया में मिलते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगी। क्यों डिक्लाइन होने लगी? क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस था, यानी कि मशीन्स, नई मशीन्स आ गई। अब अगर आप हैंड से बनी हुई कोई चीज देखें और मशीन से कोई बनी हुई चीज देखें, तो मशीन से बनी हुई चीज ज्यादा फाइन होती है। तो अब ज्यादा फाइन प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे, तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनका रोल डिक्लाइन होने लगा। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसका मेन जो उसका इंटेंशन था, वो इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना था। क्योंकि वो इंडिया से फायदा ले रहे थे, तो वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कराते थे अपनी कंट्री में, और अच्छे फाइन गुड बना के वापस इंडिया में लाके बेचते थे। इंडिया उनके लिए एक मार्केट था। तो क्या सीरीज चल रही है कि रॉ मटेरियल वो इंडिया से ले रहे हैं, अपने ब्रिटेन में ले जा रहे हैं, वहां से बना के वापस यहाँ बेच रहे हैं। तो हर तरफ से फायदा इन्हीं का हो रहा है, हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की कमी है। मार्केट में कमी है तो ब्रिटेन वो पूरा कर दे रहा है अपने अपनी मशीन मेड प्रोडक्ट को लाके इंडिया में। तो हमारे पास से रॉ मटेरियल भी जा रहा है, हमारे पास से उनके पास पैसा भी जा रहा है। इसके बाद इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उनकी होम कंट्री को ही बेनिफिट हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया। हमने जो अभी समझा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि मशीन्स, जो मशीन मेड प्रोडक्ट बढ़ रहे थे और मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही थी। अब जब हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन होगा, इंडस्ट्री डिक्लाइन होगी, तो उसमें लोग भी काम करते होंगे, उन लोगों का काम चला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जो लोग उसमें काम करना चाहते होंगे, क्योंकि अब उसकी डिमांड नहीं है हैंडीक्राफ्ट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंडिया में। और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया में तब प्रोडक्ट बन नहीं रहे थे उस हिसाब से, तो हमारे पास नीड, हमें भी डेली नीड होंगी चीजों की। तो हमें क्या, हमारे पास क्या हो रहा है, हम एक कंज्यूमर मार्केट बन रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं चीजों की, जो हम जो हमें ब्रिटेन लाके पूरी करेगा, हमारे पास से रॉ मटेरियल ले जाके। क्योंकि लोकली कोई गुड्स बन नहीं रहे हैं, तो जो भी होगा वो इम्पोर्ट्स के थ्रू, यानी कि दूसरी कंट्री के थ्रू आके हमें मिलेगा। अब जो सेकेंड हाफ ऑफ 19 सेंचुरी था, उसमें थोड़ी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने रूट तो लिया, लेकिन उनका डेवलपमेंट क्या था, बहुत स्लो था। उसमें से मेन क्या थी, कॉटन और टेक्सटाइल मिल, जूट टेक्सटाइल मिल। और पूरे इंडिया में नहीं थी वो कॉटन, जो टेक्सटाइल मिल्स थी, वो मेनली कहाँ थी, वो वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में थी, जो कि है महाराष्ट्र और गुजरात, मेनली यहाँ पे थी। और जो जूट मिल थी, वो डोमिनेट किसके द्वारा की गई थी, फॉरेनर्स के द्वारा, और वो कहाँ थी, वो बंगाल में थी। तो तीन जगह हमारे पास मेंशन है, महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल, जहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री का जो स्टार्टिंग हुई, वो यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी सामने आई। आयरन और स्टील इंडस्ट्री वो 20th सेंचुरी में हमें देखने को मिली। हमें पता है, हमने टिस्को का नाम बहुत सुना है, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में बनी थी। इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज भी खुली, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खुली। वो कौन कौन सी थी, शुगर, सीमेंट, पेपर, और इसके अलावा छोटी मोटी और भी नहीं होंगी, लेकिन मेनली ये तीन थी जो उसके बाद खुली। इसके बाद नेक्स्ट पैरा में क्या कह रहा है कि बहुत कम ऐसी इंडस्ट्री थी जो कैपिटल गुड्स की थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो होता है जिससे हम और प्रोडक्ट बनाते हैं। कैपिटल जैसे कि हम फॉर एग्जांपल
मशीनरी की इंडस्ट्री, मशीन की इंडस्ट्री। हमारे पास अगर टेक्सटाइल, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री होगी तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो कैपिटल मशीन बनाने की कोई इंडस्ट्री नहीं थी, इसके अलावा और भी कोई कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी, जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब भी दिया गया है, जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद जो ग्रोथ था, द ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जितना भी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है एक साल में किसी कंट्री में, ठीक है, वो बहुत कम था। इसके अलावा हमें एक बड़ा ड्रॉबैक और देखने के लिए मिलता है, वो क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो बहुत ही सर्टेन एरिया में कन्फाइंड था। जैसे कि रेलवेज, जो कि अभी भी प्रॉपरली आता है पब्लिक सेक्टर में, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ अंडरटेकिंग, बस यहीं तक कन्फाइंड था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अब हमने समझ लिया। उसके बाद हम समझेंगे फॉरेन ट्रेड।